हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मिरर फार्मूला के बारे में देखा था, मैग्निफिकेशन देखा था और हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स कराए गए थे उसको आपने घर जाकर खुद से प्रैक्टिस किया होगा। देखिए, अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। देखते हैं आइए रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन जो है, इट इज द फिनोमेना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस एट द बाउंड्री व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, यानी कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो क्या होता है, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। यानी कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। जब लाइट जो है इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेगी, क्या करेगी, इस जो बाउंड्री है इन दोनों मीडियम के बीच की, जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। देखिए किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। देखिए, पहले मीडियम से आई और ये नॉर्मल हो गया। देखिए, जो इंसिडेंट लाइट है हमारी वो क्या करेगी, वो इस मीडियम से स्ट्राइक होने के बाद इस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। यानी कि पहले जो लाइट है, अगर ये दूसरा मीडियम ना होता तो जो लाइट थी हमारी वो सीधे इस तरीके से चली जाती, बट ये दूसरे मीडियम के कारण क्या है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यही होता है रिफ्रैक्शन। ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछले लेक्चर से हमने पढ़ा था, जो जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, उसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारी वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि उस मटेरियल के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट क्या है। देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी हो जाएगी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल which measures the speed of light through the material. देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट किस लिए होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है दो मीडियम के बीच में, इसके कारण क्या है, हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट देखिए, कुछ लॉज एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला जो लॉ है उसमें बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होंगी, सारी सेम प्लेन में लाई कर रही होंगी। देखिए, यहाँ पे मीडिया क्या है, मीडिया जो है, अगर एक जो मीडियम है तो सिंगुलर के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, मीडियम बोलते हैं। अगर दो मीडियम को एक साथ बोले हैं तो उसको हम बोलते हैं मीडिया। यानी कि मीडियम का प्लूरल जो है उसको हम बोलेंगे मीडिया। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इसलिए हम यहाँ पे दो मीडियम के कारण इसको मीडिया बोल रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट जो रूल है उसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट for the light of given color
एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि यहाँ पे भी हमारे जो मीडियम है कैसे हैं, दो मीडियम दिए हुए हैं। सो अब समझते हैं कि इन दोनों लॉज का क्या मतलब है। सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम दिए हुए हैं, एक जो है वो एयर है, दूसरा क्या है, वाटर है। अब देखिए ये क्या है, इन दोनों मीडियम के बीच की बाउंड्री है, जिसको हम इंटरफेस भी बोलते हैं। तो ये हमारी इंटरफेस हो गया, इसी को बोलते हैं बाउंड्री। तो देखिए लाइट रे जो हमारी है पहले मीडियम से जब इंसिडेंट होगी, इन दोनों मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई, ठीक। अब क्या होगा, ये लाइट रे जो है इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस के कारण क्या होगी, ये बेंड होगी। सो देखिए ये नॉर्मल हो गया। तो देखिए अब जो लाइट रे है हमारी वो क्या होगी, वो इस तरीके से बेंड होगी। मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे है, अगर ये हमारा सेकेंड मीडियम वाटर ना होता तो कैसे जाती, वो इस तरीके से सीधे जाती। बट ये सेकेंड मीडियम होने के कारण क्या हो रही है, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि बेंड हो जा रही है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो रही है। सो देखिए अब ये नॉर्मल से जो रे इंसिडेंट हुई है, इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इसको हम एंगल आई बोलेंगे। और देखिए जो ये रे है ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। सो जो इसका एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए पहले लॉ में क्या हमें दिया है, जो इंसिडेंट रे होगी यानी कि ये वाली, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये जो हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे है, आफ्टर बेंडिंग जो रे आ रही है वो, और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या होंगे, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे, यानी कि जो हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है सेम इसी में लाई कर रहे होते हैं। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है ये बाहर नहीं आ रही, मानिए इस बोर्ड के बाहर प्लेन में नहीं आ रही। तो ये क्या है, तीनों चीजें जो है वो सेम प्लेन में लाई करेंगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन एंगल अगर लें, देखिए मतलब ये हुआ कि साइन आई, तो आई क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका साइन लें तो क्या है, इन दोनों का जो रेशियो है हमारा वो क्या दिया है, वो है कांस्टेंट। ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। सो जो रेशियो है हमारा वो सेम लाइट के लिए और सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट दी हुई है, लाइट मान लीजिए हमें ग्रीन कलर की लाइट दी है, सो देखिए ये जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो इस ग्रीन कलर के लिए कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इस ग्रीन कलर को क्या करते हैं, रेड से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो कांस्टेंट होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पेयर ऑफ मीडिया दिया हुआ है, यानी कि एयर और वाटर के लिए जो है वो हमारा जो ये कांस्टेंट आएगा वो सेम रहेगा। या अगर हम क्या करते हैं, इस पेयर ऑफ मीडिया को क्या करते हैं, मान लीजिए पहला तो एयर ही रखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, हम किसी दूसरे मीडियम से चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने केरोसिन कर दिया, अगर हमने यहाँ पे केरोसिन कर दिया तो क्या होगा, जो ये हमारा कांस्टेंट आ रहा होगा साइन आई अपॉन साइन आर का, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो ये कांस्टेंट हमारा वो फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया और फॉर पर्टिकुलर गिवन लाइट पे डिपेंड करता है।
तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ स्नेल्स भी बोलते हैं। तो देखिए दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं कि हमारी जो लाइट है वो किस तरीके से बेंड होती है। तो देखिए इसमें पहला जो केस है उसमें क्या है, देखिए अगर हमारी लाइट रे जो है, मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब देखिए रेयर और डेंसर क्या है। सो रेयर ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी हमारी वो सेकेंड मीडियम से कम होगी। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, वो रेयर मीडियम हो जाएगा, यानी कि इसको हम मान लेते हैं म्यूएन। और जो डेंसर मीडियम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ये पहले वाले मीडियम से ज्यादा होगी। तो इसको हम मान लेते हैं म्यू टू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसको हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हमारी जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जो लाइट हमारी किस तरीके से बेंड होगी। तो ये देखिए नॉर्मल टू द इंटरफेस है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए जो हमारी लाइट रे है वो इस तरीके से इंसिडेंट हुई। तो हमारी जो लाइट रे है वो इस तरीके से इंसिडेंट हुई। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। अब देखिए ये जो हमारी इंसिडेंट रे है अब दूसरे मीडियम पे आने पे किस तरफ ये बेंड होगी। सो देखिए अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो क्या होगी, वो हमारी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यानी ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड होगी। सो ये जो लाइट रे हमारी है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। सो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो देखिए पहला रूल लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे travels from rarer medium to the denser medium, it bend towards the normal। जो हमारी लाइट रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब देखिए इसी में जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा, अगर हमारी लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो देखिए क्या होता है सेकंड केस में, ये मान लीजिए हमारा डेंसर मीडियम है, ये मान लीजिए वाटर दिया है, इसको हम बोल देते हैं म्यू वन, और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, इसको हम बोल देते हैं म्यू टू। तो देखिए इसको यहाँ से आप मत बिल्कुल कंफ्यूज कीजिएगा कि म्यू वन और म्यू टू यहाँ रेयर है, यहाँ पे हमने म्यू वन को डेंसर ले लिया है। वो डिपेंड करता है कि हमारा क्या मटेरियल है जिसकी रिफ्लेक्टिवनेस हमें दी हुई है। तो देखिए अब जो लाइट रे हमारी वो डेंसर मीडियम से रेयर में ट्रेवल कर रही है। तो देखिए लाइट रे हमारी किस तरीके से बेंड होगी, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए लाइट रे जो हमारी इस तरीके से इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब देखिए अब ये लाइट रे हमारी है, अब वो किस तरफ बेंड होगी। तो देखिए लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में आ रही है,
इसलिए जो हमारी लाइट रे होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से दूर यानी कि इस तरफ बेंड होगी। सो देखिए हमारी लाइट रे कुछ इस तरीके से बेंड होगी। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखिए दोनों केस में देखिए इसमें जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है और इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। सो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये दोनों रूल्स काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो देखिए नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। सो अभी आपको हमने दो रूल्स पढ़ाए थे उसका इसमें यूज होने वाला है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो देखिए ये हमारे पास ग्लास स्लैब बना हुआ है। सो देखिए इसमें क्या किया हमने, एक रे इंसिडेंट की। अब देखिए ये जो हमारा मीडियम है जिससे इंसिडेंट रे हमने की है वो हमारा एयर है मान लीजिए। सो एयर और जो ये हमारा ग्लास स्लैब है वो ग्लास का बना हुआ है यानी कि ये कांच का बना हुआ है। सो देखिए एयर ग्लास के कंपैरिजन में क्या होता है, रेयरर होता है, यानी कि जो इसकी रिफ्रैक्टिवनेस होती है वो ग्लास से कम होती है। सो जो ग्लास हमारा हो जाएगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। सो देखिए लाइट रे जो हमारी है वो एयर से इंसिडेंट हुई इस ग्लास स्लैब के बाउंड्री पे। सो देखिए किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। सो ये हमने क्या किया, इसमें नॉर्मल एक ड्रॉ किया। ये हो गया नॉर्मल। ठीक, अब क्या होगा, जो हमारी लाइट रे है वो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। सो ये जो हमने लॉ पढ़े थे अभी दो रूल्स उसके बेसिस पे बताएंगे। सो देखिए जो हमारी लाइट रे है, लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। सो जो हमारी लाइट बेंड होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि ये जहां से लाइट आ रही है वो रेयरर मीडियम है और जहां पे लाइट जा रही है वो हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम। सो लाइट रे जो हमारी वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। सो कुछ इस तरीके से ये बेंड होगी। अब देखिए जो ये लाइट रे हमारी इधर बेंड हुई है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या होगी, अब देखिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, अब क्या करेगी, इस ग्लास स्लैब के इस वाली बाउंड्री से क्या होगी, फिर से क्या होगी, एयर में आएगी, यानी कि अब डेंसर मीडियम से कहां आ रही है, एयर, यानी कि रेयर मीडियम में आ रही है। सो क्या होगा, ये जो हमारी रे है वो इस तरीके से इस बाउंड्री पे आएगी। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, 2 नाम दे देते हैं, और जो हमने पहले ड्रॉ किया था इसको बोल देते हैं नॉर्मल 1। तो देखिए अब जो हमारी लाइट रे है वो किस तरफ बेंड होगी, अब जो है वो डेंसर से रेयर में आ रही है। सो क्या होगी, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। सो ये इस तरीके से बेंड होगी। सो जो अब ये हमारी लाइट रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, और जो एंगल है इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये वाला हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
और ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो देखिए अगर ये हमारा ग्लास स्लैब ना होता तो देखिए जो हमारी लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती, इस तरीके से बाहर आती। बट इस ग्लास स्लैब होने के कारण क्या हो रहा है, जो हमारी लाइट रे है वो इस तरीके से बाहर आ रही है। सो देखिए आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्टेंस। सो जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। सो ये हो गई हमारी लेटरल, इसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया। सो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं, उसको आप देखिए। सो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं, उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, आई आर। सो आई आर क्या हो जाएगी हमारी, ये जो इंसिडेंट रे है ये हमारी आई आर हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए इंसिडेंट रे। अब देखिए ये जो है इस रे को क्या हम बोलेंगे, आर आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। सो आर आर हमारी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए तीसरे जो रे है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो देखिए आर ई हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे, यही है हमारी आर ई। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो और देखिए हमारे पास दो नॉर्मल दिए हुए हैं, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2। तो इसको लिख लेते हैं N1 यानी कि नॉर्मल 1 और N2 नॉर्मल 2। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ये x है। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये हमारी लेटरल शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट। अब नेक्स्ट देखिए जो लेटरल शिफ्ट है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि ये जो ग्लास स्लैब है जितना मोटा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी ये लेटरल शिफ्ट होगा। सो लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट हो जाएगा जो हमारी लेटरल शिफ्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि जितना ज्यादा इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
उतनी ज्यादा हमारी लैटरल शिफ्ट की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब तीसरी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि जितने ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा लैटरल शिफ्ट होगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा लैटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा हमारा लैटरल शिफ्ट आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है उसमें क्या होगा, जो लैटरल शिफ्ट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि फोर्थ हमारा हो जाएगा लैटरल शिफ्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी wavelength of incident light। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ज्यादा होगी, सो जो हमारा लैटरल शिफ्ट है वो क्या होगा, वो कम होगा। और अगर वेवलेंथ जो हमारी वो कम है इंसिडेंट लाइट की, तो जो हमारा ये लैटरल शिफ्ट होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, यानी कि कब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखिए इसमें पहला जो हमारा केस हो जाएगा उसमें देखिए, ये मान लीजिए हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब देखिए जो हमारी लाइट रे होगी वो इस तरीके से इंसिडेंट हुई, और ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए अगर जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो बिना बेंड हुए सीधे इस तरीके से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कब होगा, जब ये जो हमारा मीडियम 1 है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए। मान लीजिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है और इसकी भी 1.53 है, यानी कि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो सेम हो गई। तो क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। पहला हो जाएगा व्हेन टू मीडिया have same refractive index, then no bending of light possible, that is no refraction। अब सेकंड केस क्या, देखिए सेकंड केस में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा मीडियम 1 है μ1 और ये मीडियम 2 है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ2 है। मान लीजिए ये वैल्यू जो है हमारी 1.53 है और ये वैल्यू जो हमारी 1.67 है। तो देखिए अब तो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों की अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखिए ये नॉर्मल है
जो हमारी इंसिडेंट मान लीजिए इस तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो वो हमारा जीरो हो जाए। तो देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखिए अगर हम साइन आई की वैल्यू देखिए यहां रखें तो ये हो जाएगा हमारा साइन, और आई क्या यहाँ पे 0 डिग्री है। तो देखिए और यहां से साइन आर हम निकालें अगर तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 0, ये कोई कांस्टेंट मान लीजिए के है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन आर। अब देखिए यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा हो जाएगा के साइन आर इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां से क्या होगा, हमारा साइन आर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब साइन आर की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, वो हमारी जब हमारा साइन 0 होगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पे जो आर होगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 होगा, यानी कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे वो भी हमारी नॉर्मली रहेगी। तो इसको लिख लीजिए सेकेंड केस में, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is 0 degree, it means incident ray is falling normally। तो नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखिए इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हम म्यू सिंबल का भी यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। यानी कि देखिए हमारा म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ light in air upon speed of light in other medium। ये हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट को क्या करते हैं हम एयर में c से डिनोट करेंगे और इसको डिनोट कर लेते हैं हम v m से। तो ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई। तो देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमें रेशियो दिया हुआ है दो स्पीड के बीच में, यानी कि जो c है वो भी हमारी क्या है, वो भी स्पीड है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम ये भी हमारी स्पीड है। सो इन दोनों की यूनिट क्या होंगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको मान लीजिए दे दिया ऑप्शन में, मान लीजिए दे दिया मीटर पर सेकेंड, बी आपको दे दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी आपको दे दिया यूनिट लेस, डी में आपको दे दिया मान लीजिए किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या होती है, दो स्पीड का रेशियो होता है। तो जो स्पीड की तो यूनिट होती है, बट जो स्पीड की रेशियो दिया हुआ है हमें, उससे क्या होगी, दोनों यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट आएगी वो हमारी हो जाएगी क्या, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए,
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमें दिया हुआ है म्यू 2 1। अब इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखिए इसका मतलब लिख लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब देखिए जो ये हमें लिखा हुआ है म्यू 2n, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लाइट रे है वो फर्स्ट मीडियम से इंसिडेंट हो रही है और सेकेंड मीडियम में जा रही है। सो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सो जिस मीडियम में जो हमारी रे है वो जाती है उसको क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं, और जिस मीडियम से जाती है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो हमारी लिखी हुई है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि ये हमारा जो है ये हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब देखिए इसको अगर हम आगे लिखें तो देखिए म्यू 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा c अपॉन v2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं इससे c अपॉन v1। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा v1 अपॉन v2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इसमें देखिए एक बेसिक सा डिफरेंस है, उसको समझिए। देखिए मान लीजिए इसका जो मीडियम है, पहला मीडियम म्यू 1 वो हमारा वाटर है, और दूसरा मीडियम जो है वो केरोसिन है। तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। सो देखिए यहां से हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन v2 अपॉन, और म्यू 1 को लिख सकते हैं c अपॉन v1। सो अब देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा v1 अपॉन v2। देखिए यही दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सो ये आ गया हमारा इन मीडियम 1 और ये आ गया हमारा वेलोसिटी इन मीडियम 2। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारा पहला मीडियम है वो एयर होना जरूरी है। तो देखिए पहला जो हो जाएगा म्यू ये एयर हो गया, और दूसरा मीडियम जो हो जाएगा वो मान लीजिए सेकंड जो है वो हो गया ग्लास। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हमारा म्यू जी ए ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन वी जी
और म्यू ए को लिख सकते हैं सी अपॉन वी ए। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, वो हमारी सी के बराबर होती है। तो ये हमारा आएगा सी अपॉन सी, तो सी से सी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा म्यू जी ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। तो ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो देखिए यहाँ पे पहला मीडियम जो है उसमें स्पीड जो हमें सी है, यानी पहला मीडियम हमारा एयर है, और जो दूसरा मीडियम वो ग्लास है, तो वहां पे स्पीड जो है वीजी है। सो ये दिया हुआ हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारा पहला मीडियम एयर होना जरूरी है। सो फर्स्ट मीडियम मस्ट बी एयर। सो एब्सोल्यूट में हमारा पहला मीडियम जो है वो एयर होना जरूरी है, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कुछ भी ले सकते हैं। पहला मीडियम अगर हम केरोसिन ले सकते हैं, तो दूसरा वाटर कर सकते हैं, या पहला मीडियम को हम ग्लास ले सकते हैं, दूसरे को हम वाटर ले सकते हैं। सो इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, पहला मीडियम एयर होना जरूरी है।